नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी मैं आपके लिए एक शानदार सीरीज लेकर आया हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जरूर जाके देखिएगा। हम 2024 के सभी क्वेश्चंस के देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 38 है और हम 37 कवर कर चुके हैं अभी तक। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जरूर देख लीजिए। वी टुक डिनर। अब देखिए टुक क्या है, दिस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है ना। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखो टेक, टुक और टेकन। क्लियर है ना। चलिए देखिए, तो वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई। एंड वर अमेज टू, अब देखो ये मेन वर्ब होगी, इसका एक वर्ब आ गई तो हमने इसे क्या बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया। इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव होता है जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव को क्या कहा जाता है, इट्स कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑलराइट, चलिए देखिए। अच्छा अब एक चीज बताओ, आपने रेस्टोरेंट की चर्चा होगी, चाइनीज रेस्टोरेंट, और फिर से आपने रेस्टोरेंट की बात कर ली। किस रेस्टोरेंट की बात हो रही है, जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, इसका मतलब ये डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल क्या आ जाएगा, द। क्लियर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो बात निकली तो समझिएगा इस चीज को। अगर कोई बात स्पीकर को पता है कि ठीक है, और राइटर को पता है, स्पीकर को पता है, राइटर को पता है ना, रीडर को पता है, स्पीकर को पता है, राइटर को पता है, या यूं बोलो, इसको ऐसे समझने का प्रयास करो, स्पीकर को पता है और लिसनर को भी पता है, स्पीकर एज वेल एज लिसनर दोनों को पता है। इसी तरह ध्यान रखो, इसी तरह राइटर को पता है कोई बात और रीडर को भी पता है। इस सिचुएशन में आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। जैसे मैंने, एक व्यक्ति है और मैं बोला आई नो द मैन। ठीक है, ऐसे समझो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। ठीक है ना, अब किसी ने मुझसे पूछा सर आप इसको जानते हो, मैंने कहा जानता हूँ। तो इसका मतलब स्पीकर को भी पता है मैं किसके बारे में बात करूँ, लिसनर को भी पता है किसके बारे में बात हो रही है, आर्टिकल तो आ जाएगा। क्लियर हुआ यानी वो, है ना। चलिए, तो इस सिचुएशन में अब आप सोच रहे हो सर आर्टिकल एक अब लगेगा। अब ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला आई नो आ मैन, है ना, आई नो आ मैन। अब ऐसे समझो कई सारे लोग खड़े हैं, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपने कहा सर इनमें किसी को जानते हो, मैंने हाँ मैं जानता तो हूँ। अब तुमको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो केवल स्पीकर को पता है, राइटर को नहीं पता। इसी तरह कोई कहानी भी होती है। क्लियर है या नहीं, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन को भागते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट, चलिए चलिए, क्वेश्चन राइट है। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर टू बैक इन एज दे वुड लाठी चार्ज। अब एक चीज समझिएगा, एजिटेटर्स का मतलब क्या होता है, जो दंगे फसाद करते हैं ना, मोब बोल सकते हैं, है ना। एंग्री पीपल, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को कहते हैं ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुई होगी, राइट। अब देखो, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन एज दे वुड लाठी चार्ज। अब बैक इन नहीं होना चाहिए, बैक ऑफ होना चाहिए। बैक ऑफ का मतलब होता है रिट्रीट होना, पीछे हटना। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, रिट्रीट करना, पीछे हटना। क्लियर हुआ वो नहीं हुआ, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, बैक इन, गलत हो गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। हमने आपको बताया है फ्रेजल वर्ब क्या होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है फ्रेजल वर्ब क्या होती है ना। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, यस बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रोपोजिशन। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ यानी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दी लास्ट टाइम, मैंने क्वेश्चन करता है बैकआउट वाला, है ना, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना या पब्लिश करना। ठीक है, ये चर्चा हो चुकी है ना। बैकअप, सॉरी, ब्रिंग आउट, मतलब ब्रिंग आउट, है ना। और एक वर्ड मैंने आपको और बताया, अगर आपको याद हो तो, ब्रिंग अप। क्या बताया था, ब्रिंग अप, जिसका मतलब मैंने आपको बताया रियर, पालन पोषण करना ना। कोई बच्चे बोलते हैं ब्रिंग अप का मतलब ऊपर जाना नीचे जाना, ये सब नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर अली शॉप इज फर्दर। अब देखो एक चीज समझो, ये समझने वाली बात है। देखो, एक बार होता है फार, FAR, ठीक है, इसका कॉम्पिटेटिव डिग्री होता है फर्दर, है ना, और फार्दर। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, फर्दर और फार्दर बना किससे, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री होता है फर्देस्ट, है ना, और फार्देस्ट। ओके, आप समझो, तो फर्दर किसके लिए आता है, तो फर्दर का यूज किया जाता है जब कुछ ऐड कर रहे हो, एडिशन, इन एडिशन टू बोलते हैं बेसिकली इसे, क्या कहते हैं, इन एडिशन। और जो फादर आता है, ये डिस्टेंस के लिए आता है ना, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। अब देखो इधर, अली शॉप इज फादर टू हॉस्पिटल, यहाँ बात किसकी हो रही है, ये अली शॉप इज हॉस्पिटल, यहाँ से आता क्या, डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस तो क्या आना चाहिए था, फादर आना चाहिए था। तो किस पार्ट में होगा बताइए, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, आ जाओ।
इट रैन अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। अरे यार ये तो हो गया, तो इजी था यार। अब मुझे बताओ, इट तो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर है? अब इट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इट होता है ना, एक्चुअली इट को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इट्स कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है, जानते हैं ना। इट का यूज कहाँ करते हैं? नॉन लिविंग के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? नॉन लिविंग के साथ करते हैं। ठीक है। इट का भी हम एनिमल्स के साथ भी करते हैं। किसके साथ? एनिमल है, वर्ड्स हैं, उनके साथ इसका यूज करते हैं। दूसरा इट का यूज क्या करते हैं? डे और डेट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है। इट का यूज और कहाँ होता है? नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना, जैसे बारिश का होना, क्या है? नेचुरल फेनोमेना। इनके साथ भी किसका यूज करते हैं, है ना। और एक बात बताना दो, जिसका जेंडर डिफाइन ना हो, जेंडर डिफाइन ना हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। याद रखोगे? क्लियर? तो नॉन लिविंग, एनिमल्स, वर्ड्स, डे, डेट, नेचुरल फेनोमेना, है ना, और जेंडर डिफाइन नहीं हो, है ना। चलिए, जिसका जेंडर डिफाइन नहीं हो तो उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? इट का। तो इट सिंगुलर होता है, तो रेन होगा या रेंस होगा, तो ये तो आप आंसर लगा ही दोगे कि सर रेंस होता है ना। तो करेक्ट आंसर सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए। चलिए, सी सिंग्स गुड। अरे यार ये तो इजी था यार, जो मैंने कितनी बार अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ कि जो वर्ब होती है उसको क्वालिफाई एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब, है ना। और गुड होता है एडजेक्टिव। अब वह गाती भैया, हाउ, कैसा गाती है। तो हाउ क्या है तुम्हारा? बेसिकली हाउ तो सर एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब मैनर है तो सी सिंग्स गुड नहीं होगा, वेल होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला देख लो, इसको मैं रख कर दूं। चलो, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 18। अब देखो एक चीज समझो, जो 18 है ना, 18 का होना तो ठीक है, टाइम पर डिपेंड करता है। तो अंटिल, देखो दो चीजें होती है, मैं आपको बताऊं, समझने का प्रयास करना है यहाँ पे। एक तो होता है अंटिल, है ना, और एक होता है अनलेस। ठीक है। एक होता है अंटिल, एक होता है अनलेस। अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट। क्या होता है? टिल नॉट। और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अंटिल आता है टाइम के लिए, और ये भैया आते हैं कंडीशन के लिए। किसके लिए आते हैं? कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त। अब शर्त तो आप पर डिपेंड करती है, भैया मेहनत करो तो पास हो जाओ। लेकिन जब तक 18 के नहीं हो गए, 18 के नहीं हो गए, तुम वोट नहीं डाल सकते। अंटिल यू आर 18 कांट वोट, यू कांट कास्ट द वोट। तो भैया 18 का होना तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? टाइम पे। ऐसा तो है नहीं कि तुम आज 18 के हो जाओ, कल 14 के हो जाओ, ऐसा तो संभव नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सीधी सी बात यह है कि अंटिल समझ में आ गया, डिपेंड ऑन टाइम और डिपेंड ऑन कंडीशन, और टाइम डिपेंड ऑन अदर, टाइम डिपेंड ऑन अदर्स, जो किसी और पर डिपेंड करता हो, है ना। कभी कभी बच्चों से पूछता हूँ ना, टाइम और कंडीशन डिफरेंस क्या है, तो बता नहीं पाते। तो जब चीज डिपेंड ऑन अदर्स, टाइम, कंडीशन डिपेंड ऑन यू। कंडीशन की यानी क्या है? डिपेंड ऑन यू, जो तुम पे डिपेंड कर। मेहनत करना तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, डिपेंड तुम पे करता है। क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? बारिश को होना तुम पे डिपेंड नहीं करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन अदर्स। क्लियर? तो वापस आ जाओ, चलो। तो यू आर नॉट एबल टू, है ना। अब ये है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अंटिल तो सही लगा हुआ, अंटिल में कोई दिक्कत है, कोई बच्चा अंटिल में दिक्कत सोच रहा है अनलेस लगा दे, नहीं। यू आर नॉट एबल की जगह अगर अलाउड कर दोगे, यू आर नॉट अलाउड, है ना। तुमको क्या नहीं किया जाए? यू आर नॉट एबल टू, हाँ, यू आर नॉट अलाउड हो जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक, तुमको अलाउड नहीं किया जाता क्या करने के लिए? ड्रिंक, जब तक तुम क्या नहीं हो जाओ 18 के। तो अब यहाँ पे परमिशन की बात है, बेसिकली देखा जाए तो कुछ कंट्रियों में होता है ऐसा, है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन 4 में गलती। क्लियर? चलिए देखिएगा, चलो आज के लिए इतना ही। और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।